इस वीडियो में हम द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर के 51 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर जानेंगे। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होगी? और इस प्रश्न का उत्तर है 25 सेंटीमीटर। जो न्यूनतम दूरी है देखने के लिए, लीस्ट डिस्टेंस है, वह है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना है? और इस प्रश्न का उत्तर होगा इन्फिनिटी, अनंत तक। मानव नेत्र जो है वो अनंत तक, इन्फिनिटी तक देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई बॉल इज अबाउट। नेत्र गोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ लेंस फाउंड इन ह्यूमन आई। मानव आंख में किस प्रकार का लेंस होता है? तो बच्चों, मनुष्य की आंख में कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस इन द ह्यूमन आई। मानव नेत्र में क्रिस्टलीय लेंस का क्या कार्य है? लेंस हेल्प्स टू रिफ्रैक्ट लाइट टू फोकस ऑन द रेटिना। लेंस प्रकाश को अपवर्तन कर रेटिना पर फोकस बनाने का कार्य करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट नेम इज गिवन टू फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। मानव नेत्र के सामने वाले पारदर्शी भाग का क्या नाम है? कॉर्निया, जिसे हिंदी में स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है। नेम द लिक्विड विच प्रेजेंट बिटवीन द आई लेंस एंड कॉर्निया। मानव नेत्र के लेंस और स्वच्छ मंडल के मध्य में उपस्थित द्रव का नाम क्या है? एक्वस ह्यूमर, या फिर इसे हिंदी में नेत्रोद भी कहा जाता है। एट्थ क्वेश्चन है, कलर ऑफ आई डिपेंड अपॉन कलर ऑफ विच पार्ट ऑफ द आई। नेत्र का रंग नेत्र के किस भाग पर निर्भर करता है? और हमारी आंखों का रंग हमारे आइरस, जिसे हिंदी में परितारिका कहा जाता है, उस भाग पर निर्भर करता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, हाउ इज द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई कंट्रोल्ड। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा कैसे नियंत्रित होती है? द आइरिस ओपन एंड क्लोजेस टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई थ्रू द प्यूपिल। परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करती है तथा पुतली के माध्यम से नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो अब हम जान गए कि प्यूपिल या पुतली जो है उसके माध्यम से प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है और आइरिस या परितारिका इसे नियंत्रित करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वन मेन फंक्शन ऑफ प्यूपिल। पुतली का एक मुख्य कार्य बताइए। प्यूपिल इज द अपर्चर थ्रू विच लाइट एंटर एंड रीच रेटिना। पुतली वह छिद्र है जिसके माध्यम से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तथा रेटिना तक पहुंचता है। 11th क्वेश्चन है, चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाई। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में खाली जगह द्वारा परिवर्तन किया जाता है और यह परिवर्तन होता है पक्षमाभी पेशियों के द्वारा, जिसे इंग्लिश में सिलियरी मसल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ए नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। सामान्य मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर से नज़दीक वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाता है? बिकॉज the ciliary muscles of eye are unable to contract beyond a certain limit। क्योंकि आंखों की पक्षमाभी मांसपेशियां एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं सिकुड़ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है?
और वह भाग है रेटिना, जिसे हिंदी में दृष्टि पटल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई? रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? और इस प्रश्न का उत्तर है वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड। जो रेटिना पर इमेज बनती है वह रियल और इन्वर्टेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सेल्स हेल्प अस टू सी? शंकु कोशिकाएं हमें देखने में मदद करती हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है, ए इन डार्क अंधेरे में, बी इन डे टाइम दिन में, सी कलर्स रंगों को, डी नन इनमें से कोई भी नहीं। और इस प्रश्न का उत्तर होगा बी और सी, दिन में और रंगों को, इन डे टाइम एंड कलर्स। कौन सेल हमें इनमें देखने में मदद करते हैं? एक्चुअली द फोटो रिसेप्टर सेल्स इन द रेटिना आर ऑफ टू टाइप्स। जो रेटिना है, दृष्टि पटल है, वहाँ पर दो प्रकार के फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, जिन्हें हिंदी में शलाकाएं कोशिका और शंकु कोशिकाएं कहा जाता है। द रॉड सेल्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। तो रॉड सेल या शलाकाएं जो होती हैं वो कम रोशनी के लिए सेंसिटिव होती हैं, जबकि द कोन सेल्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड कलर। जबकि शंकु कोशिकाएं तेज रोशनी और रंगों को पहचानने में हमारी आंखों की मदद करती हैं। 16th क्वेश्चन है, अंडर वेरी डिम लाइट वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स, वाई? बहुत मंद प्रकाश में हम वस्तुओं को देख सकते हैं लेकिन रंगों में अंतर नहीं कर सकते, क्यों? देखिए, अभी हमने जाना था कि इन डिम लाइट ओनली रॉड्स आर एक्टिव, रॉड्स आर मोर सेंसिटिव टू द लाइट बट अनेबल टू डिफ्रेंशिएट द कलर्स। मंद प्रकाश में केवल शलाकाएं कोशिकाएं ही सक्रिय होती हैं। शलाकाएं प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं लेकिन रंग में अंतर करने में असमर्थ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेज व्हेन आई मसल्स। नेत्र के लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है जब नेत्र की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं, और रिलैक्स होने पर लेंस जो होता है वो पतला हो जाता है। जब वो मांसपेशियां शिथिल होती हैं तब लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई? मानव नेत्र का कौन सा हिस्सा नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों के लिए अधिकांश अपवर्तन प्रदान करता है? और इस प्रश्न का आंसर होगा कॉर्निया एंड एक्विस ह्यूमर। स्वच्छ मंडल और नेत्रोज जो हैं वो मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश प्रकाश किरणों को अपवर्तन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई? इट रिमेन द सेम। आंख से प्रतिबिंब दूरी क्या होगी जब हम आंख से किसी वस्तु की दूरी बढ़ाते हैं? तो प्रतिबिंब तो सदैव रेटिना पर ही बनता है और बिंब की दूरी बढ़ाने पर प्रतिबिंब की दूरी पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कन्वेज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड बाय द लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑफ द रेटिना ऑन द ब्रेन? मानव आंख का कौन सा भाग मस्तिष्क पर रेटिना की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न विद्युत संकेतों को बताता है? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, जिसे हिंदी में दृक् तंत्रिका कहा जाता है, ये रेटिना से ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू? मानव आंख नेत्र लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करके विभिन्न दूरी पर वस्तुओं को केंद्रित कर सकती है। इसका कारण है समंजन क्षमता, अकोमोडेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई? नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट
इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजन कर सकता है नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ द आई कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ? मृत्यु के बाद आंख के किस भाग को निरूपित किया जा सकता है या दान किया जा सकता है? कॉर्निया या स्वच्छ मंडल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू डिजीजेस इफ ए पर्सन इज इन्फेक्टेड विद कैनॉट डोनेट आइज। किन्हीं दो रोगों के नाम बताइए जिससे पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। और एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड कॉलेरा वो बीमारियां हैं जिनसे ग्रसित व्यक्ति अपने नेत्र दान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी द फार ऑब्जेक्ट्स। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? और सही उत्तर होगा टेलीस्कोप या दूरदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन आई वन ऑफ द साइट डिफेक्ट इज। मानव नेत्र के मुख्य दृष्टि दोष में से एक है, हमारे पास चार ऑप्शन है, बॉर्न ब्लाइंडनेस जन्मजात अंधापन, कलर ब्लाइंडनेस रंगारंधता, स्लीपिंग नींद आना, और हाइपरमेट्रोपिया दीर्घ दृष्टि दोष। इनमें से राइट आंसर होगा हाइपरमेट्रोपिया या दीर्घ दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया? दूरदृष्टि दोष क्या है? और हाइपरमेट्रोपिया, ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैनॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है? और कन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन कैन सी ओनली ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1 मीटर फ्रॉम हिज आईज। नेम द डिफेक्ट ऑफ द आईज। एक व्यक्ति केवल 1 मीटर से परे की वस्तुओं को अपनी आंखों से देख सकता है, नेत्र दोष का नाम बताइए। और वो नेत्र दोष होगा निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में मायोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मायोपिया? निकट दृष्टि दोष क्या है? ए ह्यूमन आई विच कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैनॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज सेड टू बी सफर्ड विद ए डिफेक्ट कॉल्ड मायोपिया। निकट दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप्स ऑफ लेंस यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस प्रकार के लेंस द्वारा किया जा सकता है? कनकेव लेंस या अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष या मायोपिया का निवारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिफेक्ट ऑफ विजन कैन बी रेक्टिफाइड यूजिंग ए कनकेव लेंस। अवतल लेंस का उपयोग करके दृष्टि के किस दोष को ठीक किया जा सकता है? और अभी हमने जाना था कि मायोपिया या निकट दृष्टि दोष को कनकेव लेंस या अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु क्या होगा? देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसे दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तो इसलिए उसका अनंत से कम दूर बिंदु होगा। उस व्यक्ति का फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनएबिलिटी अमंग द एल्डरली टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बिकॉज ऑफ द वीकिंग ऑफ सिलियरी मसल इज कॉल्ड। बुजुर्गों के पक्षमाभी मांसपेशियों के कमजोर होने के कारण पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने की असमर्थता को कहा जाता है जरा दूरदृष्टिता, जिसे इंग्लिश में प्रेस बायोपिया कहा जाता है। पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया करेक्टेड बाई बाइफोकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन डिफेक्ट ऑफ विजन विच कैनॉट बी करेक्टेड बाई एनी टाइप ऑफ स्पेकल्स लेंसेज। दृष्टि का एक ऐसा दोष जिसे किसी भी प्रकार के लेंस द्वारा सही नहीं किया जा सकता है और वह डिफेक्ट है कैटारैक्ट या
मोतियाबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज ए ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का सर्वप्रथम उपयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? और सर आइजैक न्यूटन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था प्रिज्म का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द स्टार ट्विंकल, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? और राइट आंसर होगा स्टार ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस, तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर दैट इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय द टाइनी पार्टिकल एंड द एटम्स मॉलिक्यूल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज। रंग जिसका छोटे कणों और वायुमंडल के परमाणुओं अणुओं द्वारा कम से कम प्रकीर्णन होता है, वह रंग है लाल, रेड। देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। जैसे ही वेवलेंथ बढ़ती है वैसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता जाता है। रेड कलर स्कैटर्ड द लीस्ट व्हेन स्ट्राइक द स्मॉल पार्टिकल ऑफ फॉग एंड स्मोक बिकॉज इट हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ। और लाल रंग जो है उसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रंग धैर्य होने के कारण वो सबसे कम स्कैटर्ड होता है, प्रकीर्णित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर हैज़ लार्जेस्ट वेवलेंथ, किस रंग की सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है? अभी हमने जाना था रेड कलर, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिनोमिना कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट। सूर्योदय या सूर्यास्त के इसमें कौन सी घटना सूर्य के लाल रंग की उपस्थिति में महत्वपूर्ण योगदान देती है? और इसका सही उत्तर होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा ऐसा होता है। ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज, सूर्योदय और सूर्यास्त के इसमें द सन इज नियर हॉरिजॉन एंड देयरफॉर द सनलाइट हैज टू ट्रेवल लार्जेस्ट डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर। सूर्य हॉरिजॉन में होता है और सूर्य की किरणों को धरती तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड, और इसके कारण जो नीली रोशनी होती है कम तरंग धैर्य वाली वो पहले ही स्कैटर हो जाती है। द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ रेड कलर विल रीच आवर आइज, और लंबी वेवलेंथ तरंग धैर्य वाली लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, उसी के कारण सूर्य जो है वो आसमान में लाल प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैव बीन द कलर ऑफ द स्काई इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर। यदि पृथ्वी का वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कैसा होता? और इस प्रश्न का उत्तर होगा ब्लैक, काला। ब्लैक बिकॉज ऑफ नो रिफ्रैक्शन, कोई अपवर्तन ना होने के कारण आसमान का रंग काला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से उत्पन्न एक प्रभाव है टिंडल इफेक्ट, जिसे हिंदी में टिंडल प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव क्या है? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स दैट इट इनकाउंटर इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। प्रकाश के पथ पर कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म विच कलर हैज मैक्सिमम डेविएशन। एक प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के फैलाव के लिए किस रंग में अधिकतम विचलन होता है? और इसका राइट आंसर है वायलेट, बैंगनी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म विच कलर हैज मिनिमम डेविएशन। एक प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के फैलाव के लिए किस रंग में न्यूनतम विचलन होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रेड या लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज लाइट रेज पास फ्रॉम एयर इनटू ग्लास प्रिज्म आर दे रिफ्लेक्टेड टुवर्ड और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे ही प्रकाश किरणें हवा से कांच के प्रिज्म में गुजरती हैं, क्या वे अविलंब से दूर या अविलंब से पास हो जाती हैं? तो इस प्रश्न का आंसर होगा टुवर्ड द नॉर्मल, वे अविलंब की ओर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ लाइट ऑफ ब्लू एंड रेड कलर विच वन इज स्कैटर्ड मोस्ट। नीले और लाल रंग के प्रकाश में कौन अधिक प्रकीर्णित होता है? तो राइट आंसर होगा ब्लू, नीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज फिलिंग द ब्लैंक्स टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ ब्लू लाइट। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य नीले प्रकाश की तुलना में
कितने गुना अधिक होती है, और राइट आंसर होगा 1.8। जो रेड कलर है वो ब्लू कलर से 1.8 लॉन्गर वेवलेंथ होती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द अपेरेंट लेंथ ऑफ द डे बाई 4 मिनट। दिन की लंबाई को 4 मिनट तक बढ़ाने के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है, और इसके लिए प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो घटना जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। प्रकाश के विक्षेपण का क्या कारण है। डिस्पर्सन अकर्स बिकॉज द रिफ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट कलर इज डिफरेंट। विक्षेपण इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न रंगों का अपवर्तन अलग होता है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ डेंजर सिग्नल। खतरे के संकेत का रंग क्या है, और इस क्वेश्चन का आंसर है रेड, बिकॉज द रेड कलर लाइट हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाई फॉग। लाल, क्योंकि लंबे तरंग दैर्ध्य के लाल रंग के प्रकाश की रोशनी कोहरे द्वारा कम से कम प्रकीर्णित होती है।